नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रेमी में। आज संडे है। आज के दिन जो हमने पिछले 7 दिन में पढ़ा, उसका रिवीजन करेंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। लेकिन इस सेशन से आपका खुद का मूल्यांकन भी हो जाएगा। यह सेशन आप सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी कारणवश हर दिन का डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाए। इस सेशन में आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का पॉज लेना है और उसके बाद अपने मन में आंसर को रिकॉल करना है और एंड में आपको आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। 4 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 7 एमसीक्यूज को देखते हैं। 1 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया? वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जी ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए पुरुषों और महिला दोनों के टीम खिताब जीते? भारत ने मलेशिया को हरा दिया था फाइनल में। फाइनल बैटल भारत और मलेशिया के बीच हुआ। मेन और वुमेन दोनों फाइनल में मलेशिया को हराए। भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 2026 में कॉमनवेल्थ गेम में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? वेट लिफ्टिंग फील्ड में। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, लवप्रीत सिंह किस गेम से है? वेट लिफ्टिंग जोन से है। अब वेट लिफ्टिंग जोन से है। अब देख लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ आयोजित हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। पहला 2022 में हुआ, फिर 26 में हुआ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, 30 में होगा भारत के अहमदाबाद में। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कितने स्थान पे है? चौथे स्थान पे। गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। पहला इन्होंने 13 गोल्ड लाया और 17 ब्रोंज लाया और 17 सिल्वर लाया, 9 ब्रोंज लाया। टोटल चौथे नंबर पे 39 पदक के साथ ये चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कनाडा है। और भारतीय वेट लिफ्टिंग लवप्रीत सिंह ने 2026 में कॉमनवेल्थ में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? वेट लिफ्टिंग 110 केजी के फील्ड में। हाल ही में ईरान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्वेश नेगी जी को। यह पहले आईएफएस रहे, इंडियन फॉरेन सर्विस रहे, और ईरान में अभी ये राजदूत के रूप में काम करेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को मंजूरी दी, जिसे लोकप्रिय रूप से एंटी कन्वर्जन लॉ कहा जाता है? महाराष्ट्र एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है? इसमें धोखाधड़ी से शादी करना और झूठा झांसा देना, धर्म परिवर्तन करना और धोखाधड़ी करना, ये सब एंटी कन्वर्जन माना जाता है। इसे अवैध घोषित कर दिया है महाराष्ट्र में। अगस्त 2026 में भारत ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों में के प्रमुख बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? यह है लखनऊ में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? थालापोरे रीजन 7 स्वर्ण पदक। अब हम 5 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 7 एमसीक्यूज देख लेते हैं। हाल ही में 3 अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोनिशा चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 2026 के सुधारों के तहत सिविल सेवा में उम्मीदवारों के प्रयासों की गिनती करने और त्रुटियों से बचने के लिए किस नई तकनीक का उपयोग किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें टोटल मान लिया जाए 5 अटेम्प्ट देता है। लोग इस अटेम्प्ट को गलती करके 6-7 अटेम्प्ट दे देते हैं। इसी त्रुटि से बचने के लिए, इसमें सुधार के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। हाल ही में किस झील को अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? गलाउं लेक को। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। इसे जो है उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण चर्चा भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव में स्थित गलाउं लेक को भारत पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 101 हो गई है। यह ताजे पानी की आर्द्रभूमि पूर्वी हिमालय में स्थित है, जहां 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां और 49 अर्काइड प्रजातियां पाई जाती है।
1971 में ईरान के रामसर कन्वेंशन के तहत मिली यह वैश्विक मान्यता इस परिस्थिति रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के संरक्षण, जल सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करेगी। रामसर कन्वेंशन ईरान में 1971 में लाया गया था। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। भारत ने 1982 में माना गया, हस्ताक्षर किया। पहला रामसर स्तर 1981 के चिल्का झील ओडिशा में है, जो लैगून झील का उदाहरण भी है। अगस्त 2026 में द्वितीय ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। मेजबान देश कौन है? भारत ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आयोजक कौन है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT। 2026 की थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक कब और कहां आयोजित की जाएगी? पहली बैठक, ये 2 बैठक में हुई थी, 2 से 3 जून 2026 वर्चुअल ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। दूसरी बैठक जो है 4 से 5 अगस्त तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। यह 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत अंतिम बैठक ACWG बैठक है। सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय यानी कि MORTH के अनुसार भारत में सभी निर्देशित वाहनों के लिए V2V संचार प्रणाली इसकी स्थिति से अनिवार्य कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 2028। वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ के CM कौन है? C जोसेफ। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान के जोधपुर पे, ऑप्शन नंबर सी। अब हम 6 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 7 MCQs देख लेते हैं। अगस्त 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अलका नागिया अरोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। हालिया नियुक्ति देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल तेजपाल सिंह। रक्षा लेखक महानिदेशक कौन है? अलका नागिया अरोड़ा। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अनुराग जैन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह ग्रेवाल। नई दिल्ली पुलिस आयुक्त के कौन है? अनुराग कुमार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक कौन है? उपेंद्र P राजीव। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? सुबोल चट्टोपाध्याय। अच्छा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार सिंह। किस देश ने आर्थिक एवं जलवायु नागरिकता कार्यक्रम का शुरू किया? रिपब्लिक ऑफ नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। नॉर्वे प्रशांत महासागर का दुनिया का तीसरा सबसे छोटा शहर है। इसका राजधानी है यारेन। यह पूर्ण रूप से फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। महाद्वीपीय क्षेत्र ऑस्ट्रोनिया है। वर्ष 2026 में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ओडिशा के भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? धर्मेंद्र प्रधान को। ये CJP प्रोटेस्ट से हटे हैं। CJP के प्रोटेस्ट फाउंडर कौन है? अभिजीत दीपके। किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत 1 वर्ष के लिए एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया? महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन नंबर सी। एनालॉग पनीर यानी कि फेक पनीर पे सबसे फर्स्ट बैन कौन लगा? महाराष्ट्र राज्य ने 1 वर्ष के लिए। सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हेतु किस राज्य ने AI आधारित प्रशासनिक सुधार शुरू किया गया? केरल राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी। यह पेपरलेस, पहला पेपरलेस कोर्ट रूम बना। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य यही है, एजुकेटेड केरल ही है। वर्ष 2031-32 तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया? 874 गीगावाट। सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के आदेशानुसार निजी कारों के लिए संशोधित अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा अवधि कितनी है? 5 वर्ष, लेकिन इसमें 4 वर्ष दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में लाया गया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDI, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद के तेलंगाना में है। तेलंगाना के हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। 7 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 7 MCQs देख लेते हैं। हाल ही में कोस पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव किसे प्राप्त हुआ? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी। कॉस्पर और इसरो दोनों का ज्वाइंट अवार्ड होता है।
दानापुर फतवा मल्टी ट्रैकिंग किस रेलवे जोन से संबंधित है? पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। हर घर तिरंगा अभियान 2026 का मुख्य रूप से कब आयोजित किया जाएगा? 9 से 17 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। आओ मिलकर हर घर तिरंगा लहराए, देशभक्त का रंग हर दिल में भरा है, यह 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा। इस इनिशिएटिव श्रेय जाता है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ये इससे पहले जो है हर घर तिरंगा यानी सेल्फी विद तिरंगा, इस अभियान में सेल्फी डालना होता है सोशल मीडिया में। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सीफिंग आर्ड हाल ही में किन दो देशों के बीच समझ में आई? ईरान और ओमान, ऑप्शन नंबर बी। ईरान उत्तर में, ओमान बीच में, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बीच में आ जाता है, उत्तर में दक्षिण में। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के कारण ही 20% से ज़्यादा तेल और ऑयल का दाम बढ़ गया। भारत भी इससे ग्रसित रहा है। एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टेवाल्डे गेरेमियम, ऑप्शन नंबर ए। भारत की मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड रैंकिंग 2026 में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रही? गूगल, ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों के लिए फर्स्ट वैक्सीन का क्या होता है? माँ का पहला गाढ़ा येलो दूध यानी कि पीला गाढ़ा दूध, इसका फर्स्ट वैक्सीन होता है। अब 8 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 7 एमसीक्यूज देख लेते हैं। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश के बोलांग में, ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह पर को रोकने केंद्रित असम सरकार की योजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, निजुट मोइन योजना। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। निजुट मोइना योजना क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना और स्त्री शिक्षा यानी कि लड़कियों का वहाँ पे कम एज में शादी हो जाता था, उस पर बंद करना। और असम में इसी को बढ़ावा देने के लिए निजुट मोइन योजना चलाया गया। किसके द्वारा? हेमंत विश्व शर्मा, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अभी असम में इन दिनों बाढ़ आया हुआ है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आता है। और एक सिंह वाला गेंडा जो है असम में फेमस है। 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 4, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना चौथा क्लाउड क्षेत्र किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद में। यह 4 जगह पे आयोजित किया गया था, जिसमें पुणे भी है, चेन्नई भी है, बेंगलुरु भी है। केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव के रूप में किसका कार्यभार 1 वर्ष से बढ़ाकर 30 अगस्त 2027 कर दिया गया? टीवी सोमानाथन का। यह पहले जो है ये आईएएस रह चुके हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? राजीव गौबा जी को। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? जोस बटलर। यह इंग्लैंड के प्लेयर रहे हुए जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप विजेता भी रहा। इन्होंने ये T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे 1 नंबर पायदान पे आए। 2 नंबर में क्रिस्टन पोलार्ड है और तीसरे नंबर पे गेल है। गेल बिगाड़ेगा खेल। अब आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह, अमित शाह के पुत्र। और ये कहाँ पे मुख्यालय कहाँ? यूएई के दुबई में। T20 वर्ल्ड कप 2026 कौन जीता? भारत ने जीता। और आईपीएल 2026 किन्होंने जीता? जीटी, गुजरात टाइटंस ने। लास्ट सवाल है 8 अगस्त का। 2026 ने किस अमेरिकी राज्य ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया? मैसाचुसेट्स ने, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया और यूएसए का रिलेशन बढ़िया हो, इसीलिए बटर लगाने के लिए 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे घोषित किया गया। अब हम टेस्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अब तक हमने क्या देखा और क्या सीखा। टॉप 3 क्वेश्चन लगभग इससे देखेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और साथ ही आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितना स्कोर किया। 1 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया? अगस्त 2026 में भारत ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों की प्रमुख बैठक की मेजबानी किस शहर में की? हाल ही में ईरान ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यदि आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।